हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो हमारे हमारे जो निजता का अधिकार है, जो गोपनीयता का अधिकार है, उसके उल्लंघन के बारे में है, उससे संबंधित है। जिस प्रकार से मुझे मुझे भी एक मैसेज आया था, आपको भी आया होगा व्हाट्सएप पर, और अन्य को भी अगर नहीं आया है तो वो भी आ जाएगा 8 फरवरी 2021 से पहले पहले, ठीक है। किसी को नहीं आया तो भी वो आ जाएगा, सबको आएगा, ठीक है। तो वो मैसेज जो व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, वो मैसेज हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 21 में जो हमारी निजता का अधिकार है उसका किस प्रकार से उल्लंघन करता है, और किस प्रकार से जो आईटी एक्ट 2020 बना हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 बना हुआ है, किस प्रकार से उसका उल्लंघन कर रहा है वो मैसेज, वो व्हाट्सएप, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जिस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें हमें शिक्षा, चिकित्सा और हवा, जल, इनका प्रयोग करने का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा खतरनाक उद्योग के विरोध में भी हमारा संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। इसके साथ साथ उसमें गोपनीयता और निजता का अधिकार भी दिया हुआ है हमारा। जिस प्रकार से मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी कोई चीज़ है और उस चीज़ को कोई अन्य व्यक्ति आकर उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ की चोरी कर रहा है या वो बात किसी अन्य को कह रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरी निजता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रकार से दोषी है। तो इसी प्रकार से व्हाट्सएप है, ये भी यही काम कर रहा है। अब 21 फरवरी के बाद यही काम करेगा। देखो, व्हाट्सएप का वो मैसेज क्या था, वो मैसेज था कि जो हमारे जो डाटा होता है, हमारे जो डाटा है वो क्या करेगा, व्हाट्सअप अब जो फेसबुक है, फेसबुक एक व्हाट्सअप की ही कंपनी है। जो व्हाट्सअप है वो एक फेसबुक की कंपनी है, क्योंकि ये जो 2014 से पहले व्हाट्सएप और फेसबुक अलग अलग थे, लेकिन 2014 में इस फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया था। तो एक फेसबुक की कंपनी है व्हाट्सएप। तो ये हमसे क्या कह रहा है व्हाट्सएप है कि अब हम जो आपका जो डाटा है व्हाट्सएप का, वो डाटा हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, और फेसबुक की जो अन्य जो सहायक कंपनियां हैं उनके साथ भी हम आपके डाटा को शेयर करेंगे, ताकि बल्कि इसके पहले जो व्हाट्सअप था वो क्या था, एकदम फ्री था, हमें फ्री सुविधा दे रहा था और हमारा डेटा भी किसी प्रकार से वो स्टोर नहीं करता था। लेकिन अब ये अपनी वो एक प्रकार से दादागिरी कर रहा है। दादागिरी किस प्रकार से कर रहे हैं कि एक तो हमें वो मैसेज आ गया कि हम जो आपका डाटा है वो हम फेसबुक के साथ, अन्य सहायक कंपनियों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप उसके नीचे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर कि एक तरफ तो आ रहा है, एक तरफ तो ऑप्शन आ रहा है एग्री का, और एक तरफ ऑप्शन आ रहा है नोट नो का। तो उसको किसी ने तो एग्री कर दिया होगा और किसी ने उसको हटा दिया होगा, नोट नाउ कर दिया होगा। लेकिन इसमें जिसने भी नोट नाउ किया है, वो भी, उसको भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास वापस से वो मैसेज आएगा, और नई मैसेज आएगा तो वो स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा हुआ है कि यदि आप इसको एग्री नहीं करोगे, इस मैसेज को सहमति नहीं दोगे, तो आपका जो व्हाट्सएप जो अकाउंट है वो 8 फरवरी 2021 को अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस प्रकार से व्हाट्सएप एक अपनी क्या कर रहा है, दादागिरी कर रहा है कि आप या तो हमें इस चीज़ की सहमति दे दो कि हम आपके डेटा को शेयर कर रहे हैं, और यदि आप हमें ये सहमति नहीं दोगे तो हम आपके अकाउंट को क्या कर देंगे, 8 फरवरी 2021 के बाद में क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से व्हाट्सएप ने क्या कर रहा है, एक तरह से दादागिरी कर रहा है, ठीक है। देखो, इसमें क्या होगा, जो हम जो आपस में जो बातें करेंगे, व्हाट्सएप पर जो बातें करेंगे, जो डेटा होगा, जो हमारी लोकेशन होगी, भाषा होगी, उन सब का व्हाट्सएप अब क्या करेगा, पता लगाएगा, ठीक है। और वो पता लगाकर वो किसके साथ शेयर करेगा, वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा, और फेसबुक के अन्य जो सहायक कंपनियां उनके साथ भी शेयर करेगा, ठीक है। जिस प्रकार से हम देखो, गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, गूगल की ही कंपनी क्या है, गूगल से ही संबंधित क्या है, जो यूट्यूब है, गूगल की कंपनी क्या है, यूट्यूब है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम कोई चीज़ मान लो क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट से संबंधित जैसे गेंद है, बैट है,
उसको हम गूगल पर सर्च करते हैं, तो हम जब यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब पर उससे ही संबंधित जिस प्रकार से हमने कुछ चीज़ शेयर की है, जो सर्च की है, उससे ही संबंधित हमारा जो यूट्यूब पर है वो ऐड हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, हमें एक प्रकार से कंट्रोल कर रही है, हमें मेंटली रूप से वो देखना चाहती है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, इसे क्या चीज़ें पसंद है, ये व्यक्ति अब आने वाले समय में क्या चीज़ें खरीदने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एक इन चीज़ों का पता लगाकर हमें उससे ही संबंधित ऐड दिखाते हैं, ताकि वो उसकी तरफ और आकर्षित हो और ये चीज़ खरीद लें। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप पर जो चैटिंग करते हैं उन्हें मतलब उस प्रकार से खतरा तो नहीं है जो बाबू सोना करते हैं, उनको एक प्रकार से ये सुनते ही झटका लगा होगा कि है अब हमारा जो चैटिंग है ये दूसरा देख पाएगा, व्हाट्सएप हमारे जो डेटा को स्टोर करेगा। लेकिन इस प्रकार से वो ज़्यादा इनको खतरा नहीं है, क्योंकि इससे व्हाट्सएप क्या चाहता है, ये कंपनियां क्या चाहती है, ये अपनी कमाई करना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती है। उनका एकमात्र यही उद्देश्य है, अपना बिजनेस करना, कि हम इनकी मेंटलिटी को देखें, हम इनकी सोच को देखें, पसंद को देखें, और इसी प्रकार से हम जिस प्रकार से ये फिर व्हाट्सएप पर जो चैटिंग करेंगे उस चैटिंग को हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ से, किसी वस्तु से संबंधित बातें करेंगे तो उसी वस्तु से संबंधित हमें वो चीज़ कहाँ पर दिखाई देगी, उसी से संबंधित हमें ऐड वो फेसबुक पर, अन्य जो कंपनी हैं उन पर, हमें जो हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे उन पर उसी से संबंधित हमें ऐड से दिखाई देंगे, ताकि हम उसकी ओर और आकर्षित होएं और उसे हम खरीदें। तो इस प्रकार से वो अपना मतलब बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं। तो आज देखो कि जो दुनिया है वो कहाँ कहाँ पर पहुँच गई है, किस प्रकार से वहाँ पर बैठे ही हमें मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं, एक प्रकार से हमारी मेंटलिटी वो पता कर रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या सोचता है, क्या यूज करना चाहता है, क्या यूज कर रहा है। ठीक है, और आने वाले समय में 1 महीने बाद में या 6 महीने बाद में वो चीज़, वो व्यक्ति क्या खरीदेगा, क्या खरीदना पसंद करेगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ देखो, कहाँ कहाँ पहुँच गई है ये दुनिया, ये जो लोग हैं, कंपनी है, कहाँ कहाँ पहुँच गई है। लेकिन आज हमारे भारत में क्या है, आज भी हम वैसे ही मतलब आपस में लड़ रहे हैं, कोई पार्टी के नाम पर लड़ रहा है, कोई बीजेपी कांग्रेस, कोई कुछ ही कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार से हमें भी ये चीज़ मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से लोग अपनी तरक्की विकास कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि जो ये व्हाट्सएप जो सहमति मांग रहा है, क्या हम उसको सहमति दे दें या नहीं दे। आपको या तो वो एग्री बटन है उस पर क्लिक करना होगा, और नहीं, यदि नहीं करोगे, एक आपके तो पास 2 ऑप्शन है, या तो आप व्हाट्सएप पर रहें और नहीं रहें। व्हाट्सएप पर रहेंगे तो आपका डाटा शेयर होगा, ठीक है, और नहीं रहेंगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप कोई अन्य ऐप भी इंस्टॉल करें और उसका यूज करें, जैसे टेलीग्राम है या एक सिग्नल ऐप है, उसका यूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो 8 फरवरी 2021 है उस तक का समय दिया हुआ है, उस तक का समय दिया गया है। ठीक है, उससे पहले हमें एक हो सकता है कि जो भारत सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी कुछ अपनी टिप्पणी करेंगे। इसके अलावा जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 है, उसमें भी हमारे भारत में जैसे आगे कानून नहीं बनाया गया है, उस कानून का और कठोर रूप से विस्तार नहीं किया गया है। तो आज ज़रूरत है हमारे भारत में जैसे और कठोर कानून बनाने की, ताकि हमारे डेटा कोई अन्य देश, कोई अन्य कंपनियां वो तो हमारे डेटा का यूज़ नहीं करें, हमें कंट्रोल नहीं करें, हमारा डेटा स्टोर नहीं करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ सोचनी है कि भाई हमें उस जो व्हाट्सएप हमारी जो सहमति मांग रहे हैं, उस व्हाट्सएप को हम सहमति दे दें या नहीं दे। ठीक है, तो इसी के बारे में था आज का हमारा टॉपिक है। इसके अलावा आगे हम जो भी कानून से संबंधित जो भी कुछ चीज़ें होंगी उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे।